जय माता दी। ट्वेल्थ क्लास का 2026 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और एसपी स्मार्ट स्कूल ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के बच्चों को पढ़ाने में अपना रोल प्ले किया है। ट्वेल्थ क्लास का रिज़ल्ट एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट होता है। बच्चे स्कूल की आखिरी क्लास को पास कर रहे होते हैं और कॉलेज और हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबल टाइम होता है पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, कि जो यूथ आगे चल के देश को संभालेगा उसकी हायर एजुकेशन में एंट्री होने वाली होती है। और जैसे कि हमने देखा है पिछले कुछ सालों से, स्पेशली 2020 के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद, ख़ास तौर पे भारत अपने फ्यूचर चैलेंजेस को मीट करने के लिए एजुकेशन में रिफॉर्म्स ला रहा है। उसके बीच में एसपी स्मार्ट जैसे स्कूल्स अपना रोल बखूबी प्ले कर रहे हैं। वैसे तो जम्मू कश्मीर में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में एसपी स्मार्ट स्कूल एक ऐसा इनोवेटिव स्कूलिंग सिस्टम लेके आया और मुझे खुशी इस बात की है, ईश्वर ने उसको लाने के लिए मेरे को भी चुना और जिस परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ उसको भी चुना। जब जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे थे, ड्रॉप आउट रेट, एजुकेशन में प्रॉब्लम, एजुकेशन के लिए लेस मोटिवेशन होना, तो वो समय ऐसा था जब महाराजा हरी सिंह जी को भी और उनके एंसेस्टर्स को भी, जो भी महाराजा जम्मू कश्मीर में रहे, जबरन स्कूल बनाने पड़ रहे थे कि लोगों को पकड़ पकड़ कर पढ़ाओ। लोग पढ़ेंगे तो ही समाज में पॉजिटिविटी आएगी, ग्रोथ होगी। उसी दौरान में 1958 में मेरे पिताजी ने जब मैट्रिक पास की, उसके बाद में उन्होंने जब अपने आप को संभाला तो उनके मन में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं डॉक्टर बनने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसके साथ अगर मैं पढ़ाने पे भी ध्यान दूँ तो बच्चों को हेल्प कर सकता हूँ। और उन्होंने ऐसा एक मॉडल बनाया जिसमें इनोवेशन थी। आज मुझे खुशी हो रही है ये देख के कि जिस मॉडल को लेके हम अकेले चले थे, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी है कि बच्चों को ड्रॉप नहीं किया जाए, बच्चों को मौका दिया जाए, बच्चे इम्प्रूव कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन पे ध्यान दिया जाए। लेकिन आज जो ट्रेंड है उस टाइम पे वो एक टैबू था और बहुत भुगता है उसको हमने। लेकिन आज भी खुशी इस बात की है, जिसको हम आज टैबू समझ रहे हैं कल वो ट्रेंड बनेगा। लेकिन इस बार सोशल मीडिया के आने से चीज़ें बदलेंगी। मैं आज जब मीडिया में आने से पहले मेरे को लोग मुबारक दे रहे थे तो एक मेरी बड़ी बहन जैसी लेडी थी वहाँ पे, खुश होकर बता रही थी कि शिवांग, जब आप 9th में थे, आप 11th में थे, मैं भी 11th में थी, आज मेरा बच्चा 8th पोजीशन लेके पास हुआ इसी कैंपस से। ये जो फेथ एसपी स्मार्ट को मिला है ये यूनिक है। इसके अंदर अपना एक रूहानियत है। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी जो मैंने किया है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। सबसे पहले तो जितने भी पेरेंट्स एसपी स्मार्ट में विश्वास रखते हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई है। देश और समाज को बधाई है कि जम्मू कश्मीर में जहां टेररिज्म ने हमारे यूथ को खोखला करने की कोशिश की, ड्रग्स ने जम्मू कश्मीर को जकड़ा हुआ है, ऑनरेबल एलजी साहब उसको ठीक करने के लिए मिशन मोड में 100 दिन का प्रोग्राम बना के चल रहे हैं। एजुकेशन का एक रोल है, डिसिप्लिन का एक रोल है, सीरियसनेस का एक रोल है, उसमें एसपी स्मार्ट अपना रोल बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। चैलेंजेस बड़े हैं, स्पोर्ट भी है और उसके साथ साथ में इग्नोरेंस भी है। इग्नोरेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कूलों में कंपटीशन हेल्दी हो तो पॉजिटिव है, लेकिन जब इंटरनल कंपटीशन अनहेल्दी हो तो कोई भी एक ऑर्गन कैंसर की तरह बन जाता है। बॉडी का पार्ट ही होता है वो, लेकिन उसको समझ नहीं आती है कि मैं पूरी बॉडी को ख़त्म कर रहा हूँ। आज हमारा समाज वैसे ही एक कैंसर से गुजर रहा है। किसी को मेरी बात का ऑब्जेक्शन होता है, मैं इनवाइट करूँगा, कमेंट मत डालें। मेरा सोशल मीडिया पे साथ वाली कुर्सी खाली है, इस पॉडकास्ट में आए मेरे कुर्सी पे बैठे, क्योंकि आज मेरे पास भी 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, डाटा है। बात करूँगा, बात ये करूँगा कि एजुकेशन देना इंस्टीट्यूशंस का काम है, स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशंस का काम है, ऑडिटेबल इंस्टीट्यूशंस का काम है, और उसी के थ्रू भारत एक करप्शन फ्री सिस्टम में जाएगा। एक तरफ हम बात करेंगे कि हमें
सीनियर आईएएस ऑफिसर चाहिए, सिविल सर्वेंट चाहिए, नॉन करप्ट। दूसरी तरफ उनकी प्रोसेसिंग, उनकी सिलेक्शन में हम लोग डमी स्कूल्स को लाएंगे। एक तरफ हम बात करेंगे हमें डिसिप्लिन डॉक्टर चाहिए जो मरीजों को ढंग से ट्रीटमेंट दें। दूसरी तरफ उनकी सिलेक्शन के लिए हम कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे। मतलब आप चैंपियन बन रहे हो विदाउट रूल्स, जस्ट बाय परफॉर्मिंग, और आप उम्मीद कर रहे हो वो चैंपियन फिर देश और समाज के लिए डिसिप्लिन काम करेंगे, मुश्किल है। एसपी स्मार्ट ने ये चैलेंजिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया और उसके बाद कंटिन्यूसली पिछले 22-23 सालों से बच्चों का रिजल्ट भी दे पा रहा है, मेहनत भी कर पा रहे हैं और देश और समाज को एक मॉडल दे पा रहे हैं जो मॉडल ज़रूरी है हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए। और उसमें इंटरनल कंपटीशन से ज़्यादा एक्सटर्नल कंपटीशन की ज़रूरत है। जब तक स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तब तक उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो एक ब्लूप्रिंट एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम बना चुका है। जब आज मैंने रिज़ल्ट सुना, खुशी भी हुई, थोड़ी उदासी भी हुई। उदासी किस कारण हुई कि कितने साल और लगेंगे इस समाज को समझने में कि सीबीएसई और स्टेट का फ़र्क नहीं होता है। जब 12th के एक बच्चे ने, जैसे मैं देख रहा था हमारे स्कूल का कॉमर्स का बच्चा है जिसने 497 मार्क्स लिए हैं, इफ़ आई एम करेक्टली सेइंग, मानिक डोगरा, उसकी फर्स्ट पोजीशन है कॉमर्स में। साइंस में है तनश्वी, उसकी सेकंड पोजीशन है। और लगभग हमारे 97% मार्क्स लेने वाले 63 बच्चे हैं। 95% और अबव लेने वाले 147 बच्चे हैं। 90% लेने वाले 349 बच्चे हैं और डिस्टिंक्शंस लेने वाले 826 बच्चे हैं। ये हज़ारों बच्चे जो आज 12वीं में पास हुए, नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, ये सारे बच्चे देश को लेके मोटिवेटेड हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। यही बच्चे आगे चल के यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, सिस्टम का पार्ट बनेंगे। और यही बच्चे अगर गलत हाथों में चले गए, यही बच्चे अगर सिर्फ जीतने को अपना मकसद समझने लगे तो हमारा मकसद फेल हो जाएगा। हम रामायण और राम को समझने वाली जनरेशन को बिलोंग करते हैं। भारत में रामायण इसलिए सेलिब्रेट की जाती है कि हर बच्चा किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, किसी भी क्रीड का हो, और रामायण से जुड़ाव महसूस करता है अपना। क्योंकि राम एक सिविलाइजेशन का करेक्टर है और रावण एक सिविलाइजेशन का ऐसा करेक्टर है जिसके जैसा नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमें पता नहीं लगता है कि सिस्टम कब हमें किस डायरेक्शन में ले जाता है। जो फ़र्क राम और रावण में था वही फ़र्क सही और गलत में है। बच्चों को तैयार करना है, एक प्रोसेस से तैयार करना है, उनको ऑनेस्टी से आगे लेके जाना है, उनको मेहनत से आगे लेके जाना है, उनको हार्ड वर्क करना सिखाना है, उनको शॉर्टकट से आगे चलना नहीं सिखाना, उनको किसी जुगाड़ से आगे लेना नहीं सिखाना। तो वो मेहनत एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम में हम डेडिकेटेड तरीके से करा रहे हैं और वही एक तरीका है भारत को आगे लेके जाने का। जब भारत के अंदर करप्शन ख़त्म करने की बात करते हैं तो सबसे पहले करप्शन ख़त्म करनी है स्कूलों में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे स्टेट ओन्ड स्कूल्स हों, चाहे सेंटर ओन्ड स्कूल्स हों, उनके अंदर किसी किस्म की करप्शन नहीं चाहिए। तो स्कूलों में होता क्या है, स्कूलों में एक मैनेजमेंट होती है और एक टीचर होता है। लेकिन जब यह समाज देख रहा था कि एक टीचर, चाहे वो रणबीर हायर सेकेंडरी का था, चाहे वो मुबारक मंडी का था, वो अपने बच्चों को 11 बजे ऑफ करके इवनिंग में दोबारा से 100 के बैच भी ट्यूशनें पढ़ा रहे थे पैसे लेके, और वो अपने सरमाए को बढ़ा रहे थे, उन्होंने एक पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया। एक सिस्टम से फेथ ख़त्म हो गया। और आज जब दोबारा से स्कूलों की ज़रूरत पड़ रही है तो वो स्कूलों को डमी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वापस स्कूलों में फिर नहीं जाने दे रहे बच्चों को। क्योंकि बच्चे अगर स्कूल में जाके पढ़ेंगे तो उनकी करप्शन की दुकानें बंद हो जाएंगी। जितना हो सकता है कंपेनिंग चल रही है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो सकती। एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप है भारत का। ये सारी कंपेनिंग को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो बच्चे आज मेरे स्कूल से पास हुए हैं वो आसान नहीं है बताना। 500 में से 5 पेपर देने जाना, प्रैक्टिकल देने जाना, एग्जामिनर को हैंडल करना, शीटें भरना और फिर जाके 1 साल की पढ़ाई को रखना और फिर उसमें 497, 497, 496, 495 मार्क्स लेना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। आप देखें बहुत से स्कूलों में बात आ रही है, क्योंकि रिज़ल्ट इसका कंपाइल किया जाता है,
लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उसमें स्कूलों को लेके एक नई किस्म की अब बातें चल पड़ी जो कि देश और समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ उसके 496 हैं, सेकंड पोजीशन है लड़की की, और जिस लड़की की फर्स्ट पोजीशन आई है बच्चे के, उसके मार्क्स हैं 400 कॉमर्स स्ट्रीम में, $97। जैसे मैंने पहले भी बताया, मानिक डोगरा सन ऑफ श्री रमेश चंद्र, SPI सेकेंडरी स्कूल। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, जब मैंने इस बच्चे से बात की बेटा आगे क्या करना है, तो कह रहा है सर मैंने CA करना है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। फिर मैंने बोला बेटा आपने जम्मू में IIM है, आपने उसका फॉर्म भरा। उस बच्चे ने कुछ अपनी प्रॉब्लम बताई, सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं SPMR कॉलेज से ग्रेजुएशन करता हूँ और मैं आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद CA के साथ साथ में तैयारी करूँगा। जो उसने बात बताई वो पब्लिक में नहीं करूँगा, लेकिन उसकी बात सुन के मैंने डिसाइड किया, बीइंग द चेयरमैन ऑफ SP एजुकेशन ट्रस्ट एंड SP स्मार्ट स्कूल, हम कुछ बच्चों को इस साल से हायर एजुकेशन में सपोर्ट करने का डिसीजन ले चुके हैं। ऐसे हम मेडिकल के बच्चों को कर रहे थे, अब हमने डिसाइड किया है जो बच्चे हमारे स्कूल से पास आउट हो रहे हैं उनको हम उनकी हायर एजुकेशन में भी सपोर्ट करेंगे। उनकी सपोर्ट हम हर तरीके से करेंगे, उनको गाइडेंस देंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे इन द वे ऑफ स्कॉलरशिप्स जो डिज़र्विंग बच्चे हैं, क्योंकि किसी भी वजह से बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर वो देश के लिए टैलेंट है तो हम वेट नहीं करेंगे कि उस टैलेंट को संभालने के लिए कोई और आए बाहर से। हमसे जितना हो पाएगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे और इस सपोर्ट को कंटिन्यू रखेंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करे, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे जाना चाहे, उसको एक मॉरल सपोर्ट भी मिलेगी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी SP स्मार्ट स्कूल से स्कॉलरशिप के तौर पे उसको फॉर हायर एजुकेशन मिलती रहेगी। ये हमारी फीलिंग्स है स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी बच्चे हमारे से पास आउट हो रहे हैं। तो जब मेरा ये वीडियो आप लोग तक पहुँचे, कोशिश करें ये मेरा मैसेज आप हमारे स्कूल से पास आउट हुए मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको कोई भी इंसान, सेल्फ सेंटर्ड इंसान मैनिपुलेट करके गलत डायरेक्शनों पे ना ले जाए। ये हमारे देश का सरमाया है। सोना नहीं होगा ना हमारे पास फिर भी हम कामयाब हो जाएंगे, चांदी नहीं होगी कामयाब हो जाएंगे, बट अगर बच्चे हमारे टैलेंटेड वेस्ट हो गए ना, वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो उनका टैलेंट ठीक कौन करेगा? यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स। और अगर स्कूलों में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको कौन ठीक करेगा? आज का हमारा समाज, हम लोग ठीक करेंगे। हम अपग्रेड कर रहे हैं SP स्मार्ट स्कूल को। अगर जम्मू जैसे डिस्टर्ब एरिया में कर पा रहे हैं तो जो स्टेट्स, जो यूनिवर्सिटीज़, जो हमारे सिस्टम्स सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट है विद ह्यूज फंड्स, उनको कौन रोक रहा है ठीक होने से? लेकिन उसके लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, जो हाथ पकड़ने के लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी चाहिए। मैं हमेशा खड़ा हूँ सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को, लेकिन उसके लिए कंपटीशन एक्सटर्नल चाहिए, इंटरनल नहीं। ये सारे बच्चे हम लोग तैयार करते हैं। अगर आज भी कोई स्कूल का ओनर डमी स्कूल के साथ प्रमोट हो रहा है, उसको अपने आप को देखना है कि मैं देश और समाज के लिए क्या कर रहा हूँ। अगर आज भी कोई कोचिंग सेंटर बच्चों को बोल रहा है कि आप स्कूल मत जाओ, टाइम वेस्ट होता है, मेरे पास 3 घंटे के लिए आ जाओ, मैं तैयार कराऊंगा, उनको अपने आप को देखना है कि अगर हम 3 साल पहले शुरू हुए, जम्मू कश्मीर भारत की जनता इनोसेंट है, ऑलरेडी डिफरेंट प्रॉब्लम से गुजर रही है, और आपके पास उनको देने के लिए कोई ढंग का प्रोग्राम नहीं है। आप उनको शॉर्टकट से आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे हमारे देश के ज़ाया हो रहे हैं आपके साथ तैयारी करके। और जिन लोगों ने ये डिज़ाइन बनाया कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की वैल्यू ख़त्म कर दो, उन लोगों को भी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, प्रोग्राम क्या था आपका? आप करना क्या चाहते थे देश के बच्चों के साथ? जम्मू कश्मीर को मिला के, J&K को मिला के पूरे इंडिया में कितनी बोर्ड्स हैं हमारे? उन बोर्ड्स में कितने बच्चे पढ़ते हैं? आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम खुद में एक बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं? क्योंकि एक किस्म का ये पूलिंग ऑफ टैलेंट हो रहा है, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पर रिक्विजिट ही नहीं है। जबकि बोर्ड का जब पेपर होता है अलग अलग बोर्डों का, जो ये एक बेवकूफ़ा जैसा कमेंट करता है कोई कि भाई बोर्ड में मैनिपुलेशन होती है, उसको ये पूछना है तो नीट में भी हुई, सामने आया एक्सपोजर,
3-3 4-4 बार तो हो चुका है, और उसमें पूरे जे इंडिया को भुगतना पड़ता है। सीयूईटी की तैयारी में जब अपने पूरी एक्सरसाइज की उसमें भी प्रॉब्लम हुई, जबकि फ्रेगमेंटेड सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे बैठ के काम कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड्स हों, सेंटर का एक बोर्ड बना हुआ है, सेंटर का बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उन स्कूलों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो ट्रांसफरेबल है। हमें हर एक बोर्ड, हर एक सिस्टम को एक लेवल पे ला के चलाना है, ताकि भारत का कोई भी बच्चा सुपीरियर या इन्फीरियर फील ना करे। तो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया, भारत की कोर के ऊपर डिज़ाइन किया है, एजुकेशन सिस्टम पे डिज़ाइन किया है, और वो अपना रिजल्ट दे रहा है। मुबारक के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देनी ज़रूरी थी, जिसके लिए मैंने मन बनाया कि आज मैं बात करूंगा। मैं खुद हैरान हूँ कि एक सिस्टम जिसमें बच्चा जब स्कूल के अंदर आता है उसको ऑन कर लिया जाता है, उसके लिए इमोशन हो जाते हैं हमारे मन में स्टार्ट, और उस बच्चे को अपनों बच्चों से भी ज़्यादा फीलिंग देने का मन करता है। वो इंस्पिरेशन हमें कहाँ से आती है? गीता से आती है। जब गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन को भगवान कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो अर्जुन डरता है। वो देखता है कि भगवान की दांतों में कई लोग फंसे हुए हैं, एक रूप बड़ा विराट रूप। तो भगवान जी को बोलता है, भगवान जी आप कृपा करके अपना नॉर्मल रूप दिखाएं, जैसा आप नॉर्मल मेरे साथ उठते बैठते थे। और फिर माफ़ी मांगता है। वो बोलता है, भगवान जी जैसे आपको लोग नहीं पहचान पाए कि आप कौन हैं, उन्होंने आपके सामने कई गलतियां कर दी होंगी, कहीं आपसे खेलते हुए आपका मन दुखी कर दिया होगा, कईयों लोगों ने आपको सखा मान के अपशब्द बोले होंगे, आप सबको माफ़ करें। तो भगवान आगे से क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कृष्ण कि जैसे पिता अपने पुत्र की गलतियों को माफ़ करता है, जैसे एक स्नेह करने वाला पति अपनी पत्नी की गलतियों को माफ़ करता है, जैसे एक गुरु अपने शिष्य की गलतियों को माफ़ करता है, वैसे ही भगवान और भक्त के बीच में माफ़ी नहीं होती, क्योंकि भगवान अपने भक्ति की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। तो टेंशन मत ले, मैं तेरा सखा भी हूँ और तू मेरा भक्त भी है। ये बात मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता कितना महान बताया गया भारत की संस्कृति में, ना कि टीचर स्टूडेंट के रिश्ते के बीच में अपने बिजनेस को पलाएं, एडटेक यूनिकॉर्न बन रहे हैं। ये भारत का कल्चर नहीं हो सकता है। बच्चों को बोला जा रहा है टीचर आपकी झूठी अटेंडेंस लगा लेगा, ये भारत का कल्चर नहीं है। एडमिशन लेने के लिए 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये भारत का कल्चर नहीं है। भारत के कल्चर को अगर लाना है तो सिस्टम से चलने की ज़रूरत है, जिसके अंदर जो गैप है उसको एक स्कूलिंग सिस्टम पिछले 20 साल से ठीक कर चुका है, उसको ओन करने की ज़रूरत है, उसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है और रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है एट एवरी लेवल। क्योंकि जब 2005 में मैंने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया था, 2002 में जब इसको बनाया, 2001 में, आज वो मेरे स्टाफ मेंबर कहीं कहीं पे प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं। मुझे पता है कि हम लोगों ने कितना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया, एक फाइल संभाल के रखी हुई है कि ये सिस्टम 14 लाख भारत के स्कूलों को ठीक कर सकता है। और जब मैं ये सुनता हूँ, ये देखता हूँ कि स्कूल बंद करने की बात हो रही है गवर्नमेंट लेवल पे, तो ये देश के लिए अच्छा साइन नहीं है। हमें और स्कूल खोलने हैं, हमें बंद करनी है कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर्स, हमें रिव्यू करना है सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम्स को, उनके ऊपर भी कमेटियाँ बिठा के हमें रिसर्च करवानी है कि जब से सेंट्रल एग्ज़ाम आए हैं इंडिया को बेनिफिट क्या हुआ, हमारा टैलेंट कितना भारत में रिटेन हुआ और कितना टैलेंट हमारा ड्रेन हो गया, यूएस चला गया। और जो बच्चे इतने हायर लेवल पे एवेल्युएट किए गए, बाद में रिसर्च में कितने आए, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, उनका कल्चर कैसा है, उन बच्चों का उठना बैठना, खाना पीने की तमीज़ कैसी है, वो समाज का कैसा पार्ट बन रहे हैं। चाहे फिर वो जेई के एग्ज़ाम के टॉपर्स हों, नीट के एग्ज़ाम के टॉपर्स हों, चाहे फिर वो यूपीएससी के टॉपर्स हों, उनका डे टू डे बिहेवियर कैसा है, उनके लिए होप कैसी है। इतना बड़ा पूल ऑफ टैलेंट भारत में अगर अवेलेबल है, हमारे पास दिखता है सामने, मुझे दिख रहा है। इन 1000 बच्चों के लिए मेरे पास गोल्स हैं, मैं मेहनत करूंगा, हार्डवर्क करूंगा, ताकि इन बच्चों को हम लोग गाइड कर सकें टुवर्ड्स गोल्स, टुवर्ड्स सक्सेस। इतनी बेहतरीन जम्मू यूनिवर्सिटी हमारे पास बनी हुई है, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, आईआईएम यहाँ पे है, हमारे पास आईआईटी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आईआईएम को कि फीसें कम करे थोड़ी अपनी। बच्चे डर रहे हैं आपकी फीसें देख के कि आईआईएम की फीस, सिलेक्ट हो भी जाऊँगा जिपमेंट के एग्ज़ाम के बाद, लेकिन 18 लाख रुपये कहाँ से लाऊँगा ग्रेजुएशन करने के लिए।
ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था ना। एक तरफ हम सोशलिस्टिक सेटअप की गवर्नमेंट बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम करोड़ों रुपए की फीस ले रहे हैं, लाखों रुपए की फीस मांग रहे हैं। सेम इज ट्रू विद IITs ऑल्सो। बेशक स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये जो पूरा नेक्सस है, इसको समझने की ज़रूरत है। जो कोचिंग इंडस्ट्री ने बना दिया है कि पेरेंट्स बच्चे कंफ्यूज ने, स्कूलों में ना जाएं, यूनिवर्सिटियों में ना जाएं, कॉलेजों में ना जाएं, सिर्फ वो किसी भी तरीके से कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके किसी एडमिशन में चले जाएं और बाद में हर एक चीज़ के लिए वो तैयारी करते रहे। हम लोग इसको ठीक कर रहे हैं। हम एक स्ट्रक्चर बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं और ये आसान नहीं होगा, मुझे पता है, बिकॉज हम जिस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं वो अंग्रेज़ों की हुकूमत से बड़ी चीज़ है। 200 साल की गुलामी में पता ही नहीं लग रहा था कि अंग्रेज़ गलत थे, लेकिन कुछ लोगों को दिखा था। मैं उन चंद लोगों में से अपने आप को समझता हूँ जिनको ईश्वर ने चुना है, जो अपना काम कर रहे हैं, और हम करेंगे कि स्कूलिंग सिस्टम इज़ द सोल्यूशन। अरबों खरबों रुपए की, खरबों की जब मैं बात बोलता हूँ मुझे पता है खरब कितने होते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में भारत सरकार टैक्स लेके कर रही है। बट स्ट्रक्चर करने के लिए उन्हीं लोगों को बोला जा रहा है जिन लोगों ने पहले स्ट्रक्चर खराब किया। देयर इज़ नो इंटीग्रेशन बिटवीन वेरियस प्रोग्राम्स गोइंग ऑन इन द कंट्री। वोकेशनल एजुकेशन स्कूलिंग से इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। एक बोर्ड करेगा, सेंट्रल बोर्ड अपनी तरीके से चल रहा है, स्टेट बोर्ड्स को अपनी ऑटोनॉमी के साथ चलने की परमिशन दी गई है। सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स चल रहे हैं, समाज को डिवाइड किया जा रहा है। अगर राम और निषाद राज इकट्ठे गुरुकुल में पढ़ रहे थे, सुदामा और कृष्ण इकट्ठे गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो आज के हमारे जो रिच क्लास के लोग हैं, बड़े बड़े अफसरों के बच्चे हैं, वो अपने आप को क्या भगवान कृष्ण से ऊपर समझते हैं कि उनके साथ अगर सुदामा पढ़ेगा तो वो बच्चे बनेंगे नहीं। इस चीज़ को ठीक करने का सलूशन है SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम। मेरे पिताजी के नाम पे डेडिकेट किया। मैं स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ क्योंकि डिज़र्व करते थे उनके नाम से डेडिकेट किया जाए। पैसे के लिए तो दुनिया काम करती है, नई रिजल्ट मिले तब भी मोटिवेशन चल जाती है, लेकिन अपनी इंसल्ट करा के ठीक काम करना ये बड़े चंद लोग कर सके। मेरे फादर्स ने ये किया है। एक अच्छे टीचर होने के बाद भी कमज़ोर बच्चों को साथ लेके चले और अच्छे बच्चे तैयार किए, और आज हम उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरी कन्विक्शन है और इसके ऊपर मैं बोलता रहूँगा कि भारत को नो कोचिंग, नो ट्यूशन, नो ये जो हमारे एंट्रेंस के एग्ज़ाम का एक ये जो स्कैम चल रहा है ना, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हमारा रिजल्ट तो अगले साल और मेहनत करेंगे और अच्छा आएगा। इस साल भी हमने रिकॉर्ड तोड़ा है, पिछले साल से और बेटर रिजल्ट दिया है। एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के तैयार किया है देश के लिए, और ये देश के लिए मुबारक है, जम्मू के लिए मुबारक है कि 1000 बच्चा 75% नंबर लेके पास हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लगभग 78% बच्चे जो स्कूल से अपेयर हुए, वो हमारे बच्चे 75% नंबर लेके पास हुए। अब इन बच्चों को यूनिवर्सिटियों में भेजना है, कॉलेजों में भेजना है, इनको वेलकम करना है, इनको तैयार करना है। और ये सवाल, ये एग्जाम्पल को लेके हर स्कूल जो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड है, स्टेट से स्पॉन्सर्ड है, उसमें ऐसी पढ़ाई करानी है, और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। थोड़ी सी इज्जत की ज़रूरत है और रिकॉग्निशन देने की ज़रूरत है। सभी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होगी, और जो ग्राउंड पे करप्शन इन एजुकेशन चल रही है उसको रोकने की ज़रूरत है, मैनिपुलेशन चल रही है उसको रोकने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल्स में बच्चों के साथ जो फेवरेटिज्म होता है उसको समझने की ज़रूरत है। मासूम बच्चे होते हैं, प्रैक्टिकल करने जाते हैं, लेक्चर्स को रिक्वेस्ट करनी है कि ये बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, इनके लिए सिंपैथी के साथ चलिए, और फिर आप देखें कैसे भारत जो है वो आगे बढ़ेगा। आज भी बढ़ रहा है और बढ़ेगा। सही बोला, उस दिन गलगोटियाज की जो स्टोरी सामने है वो गलत नहीं है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो सो कॉल्ड जिनका नाम आ रहा है गलत नहीं है। ऐसे स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन भी आगे आएंगे। ग्लैमर से एजुकेशन को बाहर निकालना है। एजुकेशन ग्लैमराइज नहीं हो सकती, एजुकेशन आइडियलिस्टिक हो सकती है, आदर्शवाद हो सकती है, आदर्शवादी हो सकती है। एजुकेशन ग्लैमराइज नहीं हो सकती, क्योंकि एजुकेशन आइडियल होगी तो प्रैक्टिकली आते आते कुछ उसमें रहेगा। एजुकेशन ग्लैमराइज हो जाएगी तो फिर मार्केट होगी जो हो रही है।
कोई बच्चा अगर अपनी मेहनत से सीट निकालता है, उसको ब्रांड बना के उसी के नाम की मार्केटिंग कर देते हैं 3-4 साल में। और 4 साल पहले जब किसी के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो बोर्ड ले सके, 4 साल में वो हज़ारों करोड़ की फंडिंग उठाता है। तो जो फंडिंग उठा रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? टू मिंट प्रॉफिट्स। और देश के लोग चुप करके देख रहे हैं। और एक्सप्लॉइट कौन हो रहा है? आम आदमी। उसको लग रहा है इसको करने दे रहे हैं, शायद ये ठीक होगा। मेरे पास सीबीएसई के कुछ बच्चे आए एडमिशन लेने, लगातार कमज़ोर बच्चे आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं जब उनको पूछा कि आपने किससे तैयारी की है, सर नेक्स्ट टॉपर, सर नेक्स्ट टॉपर। मैंने कहा बेटा नेक्स्ट टॉपर समझ में आता है क्या था उसके अंदर, आपको कैसे पता लगा? सर रेफरेंस आया, सर मार्केटिंग पता लगा। क्यों हम लोग चुप रहते हैं जब कोई एक चीज़ गलत मार्केट हो रही है? क्योंकि उसका असर सीधे बच्चों की मानसिकता पे पड़ रहा है। जब एक बच्चा किसी भी सीबीएसई स्कूल में जाके पढ़ता है, उसका टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहा उसको तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल मैनेजमेंट क्यों नहीं ले रही? क्या कमी है उनके अंदर? और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं कि क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही है, बात क्यों नहीं कर रहे? और अगर कोई पढ़ाई करा भी रहा है तो जो लोग बोल रहे हैं इस पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, उन लोगों को चुप क्यों नहीं कराया जा रहा? फिर उनको पूछा जाए किसकी जरूरत है? कौन सा सिस्टम है जो आप इनको दे रहे हो? किसी बस से नीचे उतार रहे हो किसी को, तो दूसरी बस में चढ़ाओ ना, कौन सी बस में चढ़ा रहे हो? और इन सबको देखते हुए सोशल मीडिया पे हम जब देखते हैं, खामोशी होती है। एक खुश हो रहे हैं लोग, देश के खिलाफ बात हो रही है, बार बार बोला जा रहा है भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, लोग खुश हो रहे हैं। और जो लोग भी ये बोल रहे हैं सब एजेंडा चला रहे हैं। कुछ सालों में पता लगेगा वो। हमारा ये कहना है भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। भारत का एजुकेशन सिस्टम 26 करोड़ बच्चों को साथ लेके चल रहा है। भारत के एजुकेशन सिस्टम में बच्चे तैयार होकर पूरे देश को, पूरी दुनिया को चला रहे हैं। उसको गलत कहना बंद करो। इंप्रूवमेंट की जरूरत है, करो ना, किसने मना किया? लेकिन उसको नेगेटिव बोल के आप बोलोगे कि लोग मोटिवेट होंगे उसके प्रति। हम पूरा दिन बोलते रहते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में स्कैम है, स्कैम है, फिर क्यों आएंगे बच्चे यूनिवर्सिटी में? जो लोग इसको बोल रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा ये चीजें अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति फेथ खत्म करती हैं, ये ठीक नहीं है। हमें फेथ बढ़ाना है अपने इंस्टीट्यूशनों के प्रति बच्चों का, ताकि जम्मू यूनिवर्सिटी को टैलेंट ओन करे। मैं आज बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूं, 95, 97 फर्स्ट पोजीशन वालों को बच्चों जम्मू में पढ़ेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है हमने, ताकि जिस यूनिवर्सिटी से आज ऐसे ऐसे हमारे खास बच्चे निकले हैं, वो यूनिवर्सिटी को टैलेंट मिलेगा, यूनिवर्सिटी में और अच्छी पढ़ाई होगी, पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, अपने आप अच्छी अपॉइंटमेंट्स होंगी। जब टैलेंटेड बच्चा वहां बैठेगा तो वो बोलेगा ना सर हमें रेगुलर प्रोफेसर दो, हमें डॉग प्रोफेसर नहीं चाहिए। तो उसके लिए एसपी स्मार्ट ने एक और शुरुआत की है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। हम जम्मू कश्मीर में टैलेंट को मेंटेन कर रहे हैं, ऑनेस्टी से तैयार कर रहे हैं। क्योंकि टैलेंट को पॉलिश तो किया जा सकता है रावण की तरह, वरदान भी ले लेगा वो, लेकिन अगर उस पर करेक्टर पे काम नहीं किया होगा, उसके प्रोसेस पे काम नहीं किया, बातों से करेक्टर बनेगा। एक तरह हम बोलेंगे बच्चे आपको हम मेहनत कराएं, दूसरी तरफ उस बच्चे को पता है कि मेरे को तो एक्स्ट्रा पैसे लेके पढ़ाया गया है। और हम कुछ बच्चों को भी रिक्वेस्ट करेंगे, पेरेंट्स को, जिनको लगता है कि हमारे बच्चे का सक्सेस आए फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम उनको अपना स्टूडेंट नहीं मानेंगे। हमारा स्टूडेंट वो एक बच्चा है, चाहे उसकी 3rd डिवीज़न आई है, चाहे वो फेल हुआ है, चाहे वो रिपीटर है, लेकिन उसने ऑनेस्टी से पढ़ाई की है। क्योंकि हमें बच्चे की जो फ्यूचर है उसके ज़्यादा हमें देश के फ्यूचर की फिक्र है। और एक बच्चा जो अपने फ्यूचर के बारे में सिर्फ सीरियस है और देश को लेके सीरियस नहीं है, वो बच्चा देश के लिए ठीक नहीं है। हम किसी बच्चे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि उसने J&K टॉप कर दिया जी फलाने एग्ज़ाम में, और उस बच्चे को भी पता है कि मैंने सिर्फ आइसोलेशन में अकेले बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी की है और मैंने अपनी हर क्लास में अटेंडेंस मैनिपुलेट की है डमी एडमिशन लेके। फिर वो जब कुर्सी पे बैठेगा, आपको लगता है उसके मन में सिस्टम के प्रति इज्जत होगी? जब उसको पता है कि सिस्टम मैनेज होता है, या वो प्राइवेट पेपर देता, नहीं लेता रेगुलर एडमिशन कहीं पे, नहीं लेती है रेगुलर एडमिशन कहीं पे, कि मुझे किसी भी तरीके से सक्सेस लेना है। ये किसने सिस्टम शुरू किया? कहाँ हैं वो प्लानर्स? आज उनको सवाल पूछने की ज़रूरत है कि आपने अगर पूल किया एंट्रेंस एग्जाम्स को, आपने उसका रिजल्ट क्या देखा? आज फिर इस बार J&K गवर्नमेंट ने क्या दिया, हम नहीं लेंगे CUT का सेंटर पूल से, हम अलग करेंगे। बच्चों ने फॉर्म भर दिए, बच्चे पेपर देने चले गए, तैयारी कर रहे हैं। आप कह रहे हो नहीं जी जम्मू यूनिवर्सिटीज़ और जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है CUT की। और फिर उसमें बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं कि बच्चों का फ़र्क आएगा मेरिट का, कश्मीर और जम्मू डिवीज़न का। मैं इसको डिवीज़न को लेकर नहीं चलना चाहता, मेरा एक ही मकसद था, इंस्टीट्यूशन बनेंगे
तो देश करप्शन फ्री होगा, फिर चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, फिर चाहे वो स्कूल्स हों। देश तभी आगे जा रहा है जब देश का इलाज बेस्ट से बेस्ट उसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, और अगर प्राइवेट भी कर रहे हैं तो बड़े ढंग से अंडर प्रॉपर प्रोसेस कर रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लोग जा रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। उल्टा करना है इसको। अगर गवर्नमेंट के कॉलेजेस बेस्ट डॉक्टर बना रहे हैं तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में बेस्ट इलाज बेस्ट से बेस्ट हायर से हायर आदमी का करवाना है। और ये माहौल बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथनिंग करनी है, इंडिविजुअल की स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी है। और इंस्टीट्यूशंस ही सोसाइटी को बिल्ड करते हैं। बात लंबी है, कईयों को समझ आएगी, कईयों को नहीं आएगी। मुझे बात करके खुशी मिली है और मैं करता रहूँगा। हमारा रिज़ल्ट हमेशा ईश्वर और बढ़ाए। जो लोग उम्मीद लेके एसपी स्मार्ट में आते हैं उनको हमेशा अच्छा रिज़ल्ट मिले। हम मेहनत करें और देश और समाज के लिए ऐसे टैलेंट को पॉलिश करें जो वाकई में देश के लिए खड़ा रहे और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग पे काम करे। आज मैं देख रहा था जो सड़कों पे कि जम्मू म्यूनसिपैलिटी वाले तोड़ रहे हैं जी, गलत कंस्ट्रक्शन हो गई। कोई गलत बात नहीं है। अगर उस इंसान को ज़रूरत थी कि उसको 10 फुट और हाइट बढ़ानी है तो आपने प्रोविज़न ऐसी बनानी थी ना, वो परमिशन लेके अप्लाई करता। आप उसको तोड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं हमने तोड़ दिया, बट आप ये पूछोगे अगर रिक्वायरमेंट थी, उसकी डिज़ायर थी, उसका डिज़ाइन था कि उसने एक मंजिल और बढ़ानी है तो परमिशन दे देते आप। रूल्स बनाने वाले ये क्यों नहीं देखते हैं कि रूल्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल होने चाहिए। अगर वो रूल्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने के लिए नहीं है तैयार तो आप में हिम्मत होनी चाहिए उनको चेंज करने की। एज ए ऑफिसर यू शुड प्रोसेस। आप मिलिए अपने हायर ऑफिसर्स को, सर चेंज करिए इन रूल्स को। सोसाइटी को और समाज को सफ़र करने के लिए नहीं छोड़ते, उसी से डिमोटिवेशन होती है। और अब हम कोशिश करेंगे, ईश्वर ने हमें मौका दिया, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठता हूँ, रिजल्ट भी सेलिब्रेट करना है और आगे का उनका प्रोसेस भी हमने सेलिब्रेट करना है। मेडिकल में हम पहले से सपोर्ट कर रहे थे, जो बच्चे हमारे एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, इस साल से हम लोग डिसाइड कर चुके हैं किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, किसी भी एस्पिरेशन को लेकर चल रहा हो, अगर उसको प्रॉब्लम्स हैं, उसको सपोर्ट फैमिली उतनी नहीं कर पा रही है, एसपी स्मार्ट उसको खुल के सपोर्ट करेगा, मन से करेगा। बट कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा कर सकें। हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उतने रिसोर्सेज में हम कोशिश करेंगे मोस्टली जो डिज़र्विंग स्टूडेंट की हेल्प करें। पीठ नहीं दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।